हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वातीज होम मेकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, जहां मैं आपको देती हूं छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स। होम मेकिंग के टिप्स में मैं आपको बहुत सारे ऐसे कुछ टिप्स नहीं दे रही कि आपके घर को कैसे डेकोरेट करना है या आपको खाना कैसे बनाना है। वो सबके तो बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिन्हें आप देख के अपनी लाइफ में कुछ छोटे छोटे ब्यूटीफुल चेंजेस ला सकते हो अपने घर को डेकोरेशन के लिए और सब कुछ। लेकिन घर डेकोरेट करना एक अलग थ्योरी है, और घर में उससे आपको जो खुशी मिलती है वो एक अच्छी चीज है। लेकिन उसके साथ साथ आपके घर वाले, आपके आसपास के लोग, आपकी फैमिली आपसे कितनी हैप्पी है, आप उनको कितनी स्माइल्स दे रहे हैं, या सारे लोग घर में कितना बैठ के अच्छे से गपशप मार रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो लाइफ में कुछ ऐसी थ्योरीज हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए, जिससे हम खुद कभी स्ट्रेस में ना आए और ना ही आसपास के लोग हमारी वजह से स्ट्रेस में आए। अगर वो अपने खुद के कारण आ रहे हैं तो वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी वजह से किसी और को कोई टेंशन ना होनी, ये हमें हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं आज बात करने वाली हूँ एक मैनेजमेंट की थ्योरी की, जो काफी बड़ी 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 कंपनीज में बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग उन थ्योरीज को अप्लाई करते हैं जब वो बिजनेस रन करते हैं या अपने कलीग्स के साथ डील करते हैं। वैसे ही घर को चलाना भी कोई आसान काम नहीं है। एक बिजनेस रन करने की तरह ही है घर को चलाना, चाहे वो एक स्मॉल स्केल पे हो, बट काफी लोगों के साथ हमें डील करना पड़ता है। तो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ एरिया ऑफ कंसर्न एंड एरिया ऑफ कंट्रोल के बारे में, जो कि मेरे हस्बैंड ने मैं शादी करके आई थी जब मुझे समझाया था, बट उस वक्त शायद मैं वो चीज समझ नहीं पाई थी, या शायद मैं बोलूँ कि समझ गई थी तो भी मैंने अप्लाई नहीं किया अपनी लाइफ में उस चीज को। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इन चीजों को ध्यान में रख के अपनी लाइफ में अप्लाई करें, ताकि आप अपनी फैमिली लाइफ को, अपने घर की लाइफ को या अपने आसपास की लाइफ को, चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं वहां आसपास के अपने कलीग को आप खुश रख सकें, आप खुद हैप्पी रह सकें, चाहे वो खुश हो ना हो। आई नो, मतलब शायद आप उस पॉजिटिव अप्रोच के साथ रहेंगे तो सब जगह आप हैप्पीनेस बिखेर सकते हैं। तो एरिया ऑफ कंसर्न क्या है और एरिया ऑफ कंट्रोल क्या है, और उसके बीच में एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, आज मैं आपको बताऊंगी। एरिया ऑफ कंसर्न है हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हैं कि मेरा बॉस या वो मेरे से इस तरीके से बात क्यों करते हैं, वो ऐसे वर्ड्स का यूज क्यों करते हैं, वो मुझे ऐसा रिएक्ट क्यों करते हैं, या उनका बिहेवियर मेरे साथ ऐसा क्यों है। काफी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसे गलत काम क्यों करते हैं, या वो काम को अच्छे से क्यों नहीं करते हैं, हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं सुनते, हमें वो चीज चाहिए और हमें क्यों नहीं मिलती। ये सारे हैं हमारे एरिया ऑफ कंसर्न्स। कंसर्न बहुत सारे हो सकते हैं और सही भी होते हैं, कितनी बार हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस राइट भी होती है। हमें एक्सपेक्ट करना तो होता ही है, कितनी बार हमारे हस्बैंड्स के साथ, बच्चों के साथ हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे एक तरीके से बिहेव करें, हमारे पेरेंट्स हमसे हमारी हर बात को, छोटी छोटी बातों को मान लें। लेकिन वो सब हमारे कंसर्न्स हैं। लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है? कंट्रोल में वही चीजें हैं जो हम अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, हम हमारे लिए कर सकते हैं। हमारे कंट्रोल में है हमारा बिहेवियर, हमारे वर्ड्स, हमारा नेचर, हमारी हैप्पीनेस, हमारी हेल्थ, ये है हमारे कंट्रोल में। हमारा खाने पीना, हमारा रहने का ढंग, हमारा बोलने का ढंग, हमारा किसी को इन्फ्लुएंस करने का ढंग, हमारा स्माइल करने का ढंग, ये सब हमारे कंट्रोल में है। हमारे इमोशंस को शो करने का ढंग या हमारे इमोशंस को नहीं शो करने का ढंग, हमारे तरीके से हमारे रहने का ढंग, ये सब क्या है? हमारे कंट्रोल में है और हमारे कंट्रोल में ही होने चाहिए। इन चीजों को आपको दूसरों को कंट्रोल नहीं करना है, और आप अपने कंट्रोल से, अपनी चीजों को कंट्रोल करके आप एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हो। कहाँ पे? जो आपके इन्फ्लुएंस में आना चाहे उसके सामने, यानी कि लोग जो आपको देख रहे हैं वो अगर आपको समझना चाहेंगे आपकी पॉजिटिविटी को, तो वो समझेंगे, आपके वे ऑफ लिविंग से समझेंगे, आपके वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग से समझेंगे, आपके रहने के ढंग से समझेंगे। तो इन्फ्लुएंस आप कब क्रिएट करते हो किसी के ऊपर?
जब आप इस थ्योरी को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, जब आप खुद उन चीजों को अप्लाई करते हो, तभी आप किसी और पे इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जब आप खुद उन चीजों को अप्लाई नहीं करोगे, आप खुद उस तरीके से लोगों के साथ रिएक्ट नहीं करोगे या कन्वे नहीं करोगे अपनी बात को, खुद अपना नेचर को चेंज नहीं करोगे, अपने तरीके को, वे ऑफ लिविंग को आप चेंज नहीं करोगे, तो आप दूसरों पे इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते हो। तो ये है एरिया ऑफ कंसर्न एंड एरिया ऑफ कंट्रोल। तो कंसर्न्स तो बहुत सारे हैं, तो उसका सर्कल बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे कंट्रोल में जो चीजें हैं उसका सर्कल काफी छोटा है। तो हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो नॉलेज है, उससे हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो प्लीज अपने इन्हीं तरीकों को चेंज करने की कोशिश करिए जो आपके कंट्रोल में है, और उनसे आप एक इन्फ्लुएंस डालिए लोगों पे, एक लाइट डालिए, जिससे आपके बच्चे आपको देख के सीखें या आपके बड़े लोग आपको देख के सीखें। चाहे बड़ा हो छोटा हो, नॉलेज आप किसी से भी ले सकते हो, या आप अपने बड़ों को देख के सीखो, क्योंकि उनको ही एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है अपने बच्चों पे कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ताकि उनके बच्चे भी कल को वैसा ही रिएक्ट करना सीखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो आज मैंने आपको जो समझाया है एरिया ऑफ कंसर्न और एरिया ऑफ कंट्रोल, इनको अपनी फैमिली लाइफ में जरूर अप्लाई करिए, अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करिए। जब आप ऑफिस में भी लोगों के साथ डील करते हैं तो थोड़ा सा इस थ्योरी को अपने दिमाग में रखिए कि हमारे जो कंट्रोल में है हम उस चीज को शायद अप्लाई करें तो शायद हमें कोई सोल्यूशन कभी मिलेगा। तो ये था एरिया ऑफ कंसर्न एंड एरिया ऑफ कंट्रोल। अगर आज आपको मेरी ये बात थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।